नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत सियासत की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। सीएम नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के ताजा बयान से इन अटकलों को हवा मिली है। श्रवण कुमार ने कहा है कि जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग है कि सीएम नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन इस पर अंतिम फैसला पार्टी ही करेगी। श्रवण कुमार का दावा है कि जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार यूपी के किसी सीट से चुनाव लड़ें। श्रवण कुमार ने फूलपुर के अलावा जौनपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर का भी नाम लिया, जहां से चुनाव लड़ने की मांग हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी ने कई स्तरों पर सर्वे भी कराया है और इन सर्वे से जेडीयू के हौसले बुलंद हैं। अगर नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो इससे न सिर्फ नीतीश कुमार को विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, बल्कि इसका असर यूपी और देश के दूसरे राज्यों में कई सीटों पर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या आने वाला लोकसभा चुनाव बिहार से बाहर पड़ोसी प्रदेश यूपी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में वहां पर चर्चा लोगों में हो रही है और डिमांड भी लोगों का होता रहता है। अभी मैं गया था जौनपुर में भी जो कार्यकर्ता जिला स्तर सम्मेलन था, वहां पर लोगों ने डिमांड किया मंच से कि नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा में लड़ना चाहिए। लोकसभा किसी सीटों की भी उसने चर्चा किया। फूलपुर में लड़ें, फतेहपुर में लड़ें, प्रतापगढ़ में लड़ें, अंबेडकर नगर में लड़ें, भाई जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़ें। कांग्रेस और आरजेडी ने नीतीश की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का समर्थन किया है। कोई आदमी गुजरात से आकर के बनारस लड़ सकता है, तो पड़ोसी ना प्रदेश है। एक ही तरह के बूदबाज के लोग हैं, एक ही तरह के जातीय समीकरण के लोग हैं यहाँ, तो बिल्कुल लड़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत। उत्तर प्रदेश के फूलपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं और वहाँ के लोगों की आकांक्षा है तो इस पर विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। जबकि बीजेपी ऐसी चर्चाओं पर तंज कस रही है। पार्टी के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। कुछ इशारा कर रहे हैं श्रवण कुमार भी। नीतीश कुमार जी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं क्या? भाग रहे होंगे तब तो कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद कर दी। अब जानते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या हो ही चुकी है, तो अब अंतिम में राजनीतिक अस्थि पे फूल चढ़ाने के लिए इनको फूलपुर भेजने का प्रोग्राम बना रहे हैं। आखिर नीतीश को यूपी के फूलपुर सीट से ही चुनाव लड़ाने की तैयारी क्यों हो रही है? शायद इसीलिए विपक्षी दलों को लगता है कि यदि नीतीश यूपी की फूलपुर सीट से ताल ठोकें तो इसका फायदा दूसरे प्रदेशों की सीटों पर भी पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह और अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। और आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मंत्री श्रवण कुमार ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे इन अटकलों को हवा मिलने लगी है। दरअसल श्रवण कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ें। हालांकि नीतीश कहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। फूलपुर हो या प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ने की डिमांड ज्यादा है। वहां के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़ें। वहीं जौनपुर, अंबेडकर नगर, फतेहपुर के लोगों की भी डिमांड है कि नीतीश कुमार वहां से आकर चुनाव लड़ें। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चा की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि दलित पिछड़े समाज में नीतीश कुमार की काफी डिमांड है और इन सीटों पर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार यहां आए और यहां से लोकसभा चुनाव लड़ें। अब सवाल यह उठता है कि फूलपुर पर ही सबसे ज्यादा आखिर जोर क्यों दिया जा रहा है। फूलपुर सीट यूपी के प्रयागराज जनपद में आता है और प्रयागराज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जोन हेडक्वार्टर बना। नीतीश के रेल मंत्री रहते ही प्रयागराज को यह गौरव हासिल हुआ था। फूलपुर लोकसभा सीट कुर्मी बहुल क्षेत्र भी है। फूलपुर सीट पर 3 लाख कुर्मी वोटर हैं। फूलपुर से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। फूलपुर से वाराणसी की दूरी 100 किलोमीटर है और चूंकि वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं, फूलपुर लोकसभा सीट यूपी के पूर्वांचल में है और फूलपुर लोकसभा सीट बिहार से सटा हुआ भी है। और 2016 में नीतीश कुमार ने फूलपुर में एक कार्यक्रम भी किया था।
नीतीश को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल सकता है। नीतीश यूपी में बीजेपी को घेरते हैं तो INDIA मजबूत होगा और यही वजह है कि फूलपुर पर नीतीश कुमार की चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है या ऐसी अटकलें हैं। अब फूलपुर लोकसभा सीट को समझते हैं। फूलपुर सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम सीट रही है। फूलपुर सीट हमेशा से VIP सीट रही है और इसी सीट से 1952, 1957 और 1962 में पंडित नेहरू लोकसभा के लिए चुने गए थे और चुनाव वहां से लड़ा था। पंडित नेहरू के चुनाव लड़ने के कारण इस सीट को VIP सीट का दर्जा मिला। 1962 में राम मनोहर लोहिया फूलपुर सीट से चुनाव में उतरे। पंडित नेहरू के निधन के बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने भी जिम्मेदारी संभाली। 1967 में विजय लक्ष्मी पंडित ने जनेश्वर मिश्र को हराकर यह सीट की कमान संभाली। 1971 में पूर्व PM VP सिंह कांग्रेस की टिकट पर यहां से निर्वाचित हुए। 2004 में बाहुबली नेता अतीक अहमद यहां से सांसद चुने गए थे। 2014 में पहली बार इस सीट से बीजेपी को जीत मिली थी। सवाल यह उठता है कि क्या फूलपुर से INDIA की तकदीर बदलने वाली है? दरअसल फूलपुर सीट VIP सीट मानी जाती है। JDU यहां से नीतीश को मैदान में उतारना चाहती है। नीतीश जीतते हैं तो INDIA की ताकत बढ़ जाएगी। यूपी में दूसरी सीटों पर भी इसका असर दिखेगा। नीतीश के दांव पूरे यूपी में उनके दांव का असर दिखेगा। दूसरे राज्यों की कई सीटों पर इसका असर दिखेगा। नीतीश विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बन जाएंगे। PM मोदी को टक्कर देने की राह बनाएंगे। JDU की ताकत अचानक से आगे बढ़ जाएगी। जीत के दम पर JDU बेहतर डील कर पाएगी। PM पद के लिए नीतीश की दावेदारी और बढ़ जाएगी। जनाधार वाले नेता होने के बावजूद नीतीश कुमार ने 2004 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा। 2004 में उन्होंने नालंदा और बाढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा। बाढ़ से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि नालंदा से वो चुनाव जीत गए और 19 साल से उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। CM नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की खबर पर बीजेपी ने तंज कसा है, जबकि महागठबंधन ने कहा कि अगर नीतीश फैसला करते हैं तो वो पूरी ताकत से उसका समर्थन करेंगे। श्री नीतीश कुमार जी लंबे वक्त से आम चुनाव लड़कर सदन में नहीं पहुंचे और बिहार में लंबे अरसे से उन्होंने राजनीति की है, लेकिन उनके अनुयायी या उनके सहयोगी जब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से उन्हें चुनाव लड़नी चाहिए, तो इसका सीधा अर्थ है कि बिहार में उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। यह चूंकि माननीय श्रवण कुमार जी वहां के प्रभारी हैं, तो कार्यकर्ताओं की जो मांग हुई उसके संदर्भ में मीडिया से मांग में उन्होंने बात कही, लेकिन इस संबंध में तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और हमारा उद्देश्य अब इंडिया जो हमने गठबंधन बनाया है, इंडिया के बदौलत इस देश के अंदर में उन्मादी हुकूमत को नियंत्रित करना। हमारे नेता भी उनके साथ हैं। हम चाहते हैं जी कि से हम लोग जिसे जहां से वो लड़ेंगे हम लोग उनके साथ हैं, पूरा मुस्तैदी के साथ हैं। जब गुजरात से नरेंद्र मोदी जी यूपी आकर के चुनाव लड़ सकते हैं, तो हमारे बगल में यूपी है, तो बिहार यूपी तो किया है, तो यहां से क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर उनका कचकट्टा मांग किया है तो हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ हैं। देखिए, हमें इस बात की ठोस जानकारी नहीं है कि नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं या नहीं, लेकिन यदि वो ऐसा करते हैं और इंडिया की तरफ से उन्हें फूलपुर में लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में इंडिया का एक एक कार्यकर्ता, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, एक एक कार्यकर्ता फूलपुर में उनकी मदद करेगा।